आप सभी का अपने स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम अध्याय 2 का तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक है धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है। यहाँ पर हमने पूरे पाठ में मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, धातु और अधातु की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रियाएं किस प्रकार से करती है, क्यों क्रियाएं करती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें उदाहरण दिया हुआ है कि सोडियम परमाणु की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक है इसका परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। अब इसका जो यदि हम परमाणु के रूप में व्यवस्था देखें इसकी, तो ये पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 8, और तीसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो अंतिम कोश या संयोजी कोश कहते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इनमें ये इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 8 और 1 होता है। कोई भी परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 करना चाहता है। तो अब इस सोडियम की बात करें तो अब क्या होगा, ये 8 करने के लिए जो अंतिम कक्ष होगा 1, उसको त्याग देगा। तो इसकी प्रवृत्ति होगी Na, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर आवेश आता है धनावेश। तो धनावेश आ गया तो ये Na+ बन गया। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या तो 11 है, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी इसमें 10 ही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अभी इसमें 10 है। अब हम देखते हैं कि हर इसमें लिखा हुआ है कि सोडियम परमाणु की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उसका अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है। मतलब ये नियॉन जैसा विन्यास प्राप्त कर लेता है, जो कि स्थायी विन्यास है। हर कोई परमाणु चाहता है कि उसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो, और उसके लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसीलिए सोडियम क्या बनाता है, धनायन। यानी Na ने क्या किया, Na इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, और त्यागने के बाद ये इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इसके बाद ये बन गया Na धनायन, यानी कि Na+। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतने इसके ऊपर प्लस के निशान आ जाएगा। अब ठीक इसके विपरीत बात करते हैं हम क्लोरीन की। जो क्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन एक कैसा है, अधातु है। ये हमने सोडियम की बात की, सोडियम एक धातु है। अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 और 7। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन ये चाहता है कि मुझे अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करके आर्गन जैसा विन्यास प्राप्त करूं, तो उसके लिए क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो क्लोरीन की क्या प्रवृत्ति रहती है, क्लोरीन की ये Cl17। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और लेकर के ये Cl- जिसको हम कहते हैं क्लोराइड आयन, तो ये क्लोराइड आयन का निर्माण करता है। तो अब इसकी प्रवृत्ति नहीं इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ग्रहण करने की, और उसकी प्रवृत्ति सोडियम की थी इलेक्ट्रॉन त्यागने की। क्लोराइड आयन यानी 1 इलेक्ट्रॉन जब भी माइनस आता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो इन दोनों ने, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि सोडियम परमाणु का तब 2 8 1 यानी 2 अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था। फिर जैसे इसने सोडियम धनायन बनाया तो अब ये 2 और 8, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 प्रोटॉन रह गए। अब क्लोरीन की बात करते हैं। जब क्लोरीन पहले क्लोराइड आयन में नहीं था, तब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे 17 थी। और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्लोराइड आयन बना लिया, तो जब क्लोराइड आयन बनाता है तब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 8 8 यानी 18 हो गई। अब ये इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धातु और अधातुओं को इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। यानी कौन, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और क्लोराइड इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो इन दोनों से एक प्रकार से आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया
इसको दिया Cl को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो Na पर आवेश कैसा आ गया प्लस और Cl पे आवेश कैसा आ गया माइनस। ये एक इलेक्ट्रॉन Na ने इसको दिया, इन दोनों ने मिलकर के किसका निर्माण किया, NaCl का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये एक धातु है, ये एक अधातु है, मिलकर के एक लवण का निर्माण किया। इसको आयनिक यौगिक कहते हैं क्योंकि ये दोनों आयन धनायन और ऋणायन से मिलकर बना यौगिक होता है। ऐसा कैसा हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 और 2 2 8 10 और 2 12। इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग ले तो Mg2+ बनता है इस पर आवेश, यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और 8 रह जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, ऐसा कैसा एक आता है क्लोरीन। अब ये क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अधातु है, 2 8 और 7, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 क्लोरीन इसमें जुड़ जाएंगे, तो Mg के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये Mg है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए है, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक Cl एक ले लेगा और दूसरा Cl ये ले लेगा, तो इससे जो अणु का निर्माण होगा वो बन जाएगा MgCl2। ये इससे मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है MgCl2। तो ये धातु और अधातु की आपस में क्रिया है। इस प्रकार से धातुएं अधातु के साथ अभिक्रिया करती है। धन्यवाद।